या वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। हम इस संसार में विश्वास की असीम क्षमता लेकर के पैदा होते हैं। विश्वास की ऐसी असीम क्षमता बचपन से लेकर के शुरुआती 7 वर्ष तक हमारे जीवन पर रहती है। उस विश्वास की असीम क्षमता पर कोई हमसे कूदने को बोले, कोई हमें डराने की कोशिश करे, कोई हमें आसमान से फेंक दे, कोई हमें धरती से 20 फुट ऊपर उछाल दे, लेकिन हमारे चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती, क्योंकि हम विश्वास से पूरे भरे हुए होते हैं। 7 वर्ष की उम्र के बाद जब हमारा एनालिटिकल माइंड धीरे धीरे ग्रोथ करता है, वो एनालिटिकल माइंड जिससे आप बाद में जाकर के एनालिसिस करते हैं, वो एनालिटिकल माइंड जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे वैसे हम अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। हमारे अंदर डर बढ़ने लगता है, हमारे अंदर शंका पैदा होने लगती है, हम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्की हो जाते हैं। और फिर जिंदा रहने के लिए, खतरों से बचने के लिए हम हमेशा अपना एनालिटिकल माइंड को उपयोग में लाते हैं। अब जैसे 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 इसका विकास होता चला जाता है, हमें बचपन में जिन बातों में बहुत श्रद्धा होती थी, उन सब बातों को लेकर के हम सबसे पहले शंका पैदा करते हैं। पहले शंका आसपास के अपने वातावरण के में बनती है। विश्वास करने की सामर्थ्य हमारी धीरे धीरे खत्म हो चुकी होती है। हम किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते। जब हम किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते, फिर हमको बचपन में जहाँ मंदिर जाने पर भगवान दिखाई देते थे, एनालिटिकल माइंड जैसे ही हमारा ग्रोथ लेता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तो वो एनालिटिकल माइंड जो है, मकड़ी जितना बारीक जाल बुनती है, उससे भी बारीक जाल एनालिटिकल माइंड के डेवलप होने के बाद हम बुनते हैं। हर चीज़ में शंका पैदा करते हैं। बचपन में वो बच्चा छोटा सा मंदिर जा कर के भगवान जी से जब अपनी माँ के बारे में कह के आता है कि मेरी मम्मा को ठीक कर दो भगवान जी, बड़े होकर के उसी प्रतिमा के सामने हमको पत्थर दिखाई देने लगता है। जिन माता पिता से लगता था कि दुनिया में अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे संभव है, लेकिन जैसे ही हमारे माइंड की ग्रोथ होती है, हमको ऐसा लगता है कि अब माता पिता के साथ रह करके ग्रोथ कैसे संभव है, क्योंकि दिमाग का काम है निरंतर शंका पैदा करना। वो हमेशा हर चीज़ में शक पैदा करता है, और वो फिर धीरे 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 इतना शक पैदा करता है कि हमको अपने जिंदा रहने के लिए बचपन में जो हमारी सरलता थी, उस सरलता का सहारा छोड़ करके हमारा एनालिटिकल माइंड बार बार हमको
मायाचारी करने के लिए प्रेरित करता है। और जब हम जरा जरा सी बात में गुरुओं के सामने भी, भगवान के सामने भी, शास्त्र की भाषा को समझने के सामने भी, अपने माता पिता के सामने भी, अपनी पत्नी के सामने भी, हम अपने परिवार वालों के सामने भी, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट सामने खड़ा हो, सबसे पहले हम उस चीज़ में सिर्फ शंका करते हैं और कुछ नहीं करते। कभी अपने आप को सोचिएगा, क्या हम ऐसा करते हैं? वही एनालिटिकल माइंड जो है, आगे चल करके जब आप उससे एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का, उसमें आप जो श्रद्धा बचपन में थी, वो श्रद्धा हमने बड़े होकर के माइंड के डेवलप होने के बाद खो दी। बुद्धि का विकास तो बहुत होता है, लेकिन बुद्धि में धीरे धीरे विकसित मानसिकता अहंकार को अंदर स्थान देने लगती है, और ये वही स्थान होता है जहाँ पर अहंकार निश्चिंत होकर के बहुत देर तक टिका रहता है। बंधुओं, जब हम अपने जीवन में बचपन की सरलता को खो करके जितने बड़े होते जाते हैं, हम उतने ज़्यादा मायाचारी 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 करते चले जाते हैं। पहले वह मायाचारी का भाव हमारे अंतर्मन में पैदा होता है। अंतर्मन में पैदा होने के बाद वो धीरे से हमारे वचनों में प्रयोगात्मक रूप से सामने आता है, और फिर हम उसको काय के माध्यम से भी मायाचारी करते करते इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि एक छोटे से बच्चे में अगर वो आपके घर के अंदर गले में डाल करके कुछ कॉइन्स को गिन भी रहा हो, तो हमको छोटे से बच्चे में भी चोर नज़र आने लगता है। जब हम छोटे से बच्चे में चोर देखने लगते हैं, हम उस एनालिटिकल माइंड से इतने ग्रस्त होते हैं कि हम हमेशा आईक्यू से सामने वाले को टेस्ट करते हैं। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस। आप बौद्धिक स्तर पर किसी व्यक्ति को पकड़ने में माहिर तो हो चुके होते हैं, लेकिन विज्ञान अब बहुत आगे बढ़ गया। विज्ञान कहता है कि अब आईक्यू की बात खत्म होकर के अब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात, ईक्यू की, भावनात्मक स्तर पर आप क्या सोचते हैं, भावनात्मक स्तर पर आप कैसे हैं, ये बात से पता चलता है कि आप क्या हैं। चूँकि आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन आप सबके सामने आया है, आप बहुत गौर से सोचिएगा, क्या आप छोटे से बच्चे में चोर नहीं देखते? क्या जब ट्रेन में बैठा हुआ वो अपरिचित व्यक्ति आपके सामने बैठ करके ईमानदारी से आपकी रक्षा करने का भाव रखते हैं, उस समय क्या आप उसके ऊपर शंका नहीं करते? क्या आप अपने गुरु के शब्दों पे आपको विश्वास रहता है? ये जैसा जितना माइंड डेवलप होता है, आदमी के जीवन से सिर्फ एक चीज़ बहुत दूर जा कर के खड़ी हो जाती है, जिसका नाम सरलता होता है। बचपन से 7 साल की उम्र तक वह जो स्वभावजन्य सरलता होती है, उस सरलता जब हमारे जीवन से चली जाती है, उसके बाद हम बहुत समझदार हो जाते हैं। समझदार होने के बाद जैन दर्शनकार बार बार इस बात को कहते हैं कि जब तुमने पूरी दुनिया में हर चीज़ को समझ लिया है, अब वापस बच्चों जैसी सरलता अपने अंतर्मन में पैदा करो। अब जब सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ के ऊपर शक करते हैं, हर चीज़ के ऊपर हमारा जो है अविश्वास रहता है, तब यह प्रश्न अंतर्मन में उठता है कि अब हम फिर से बचपन जैसी सरलता अपने स्वभाव में कैसी पैदा करें। उस बचपन जैसी सरलता को वृद्धावस्था में पैदा करने के लिए यह आर्जव धर्म आप सबके सामने आया है। यह आर्जव धर्म में किसी आत्मा के किसी गूढ़ रहस्य की चर्चा नहीं है। इस आर्जव धर्म में मात्र उस व्यवहार की चर्चा है जो आप भावनात्मक रूप से किसी सामने वाले के साथ करते हैं। भावनात्मक व्यवहार हम किसी सामने वाले के साथ कैसा करते हैं? आप देखिएगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे पवित्रतम साधु दिखेंगे जिन साधुओं के माध्यम से उच्चतम प्रभावना भी होती है, वे उच्चतम तप भी करते हैं, साधना भी करते हैं, उनके तप का, उनकी चर्या का, उनके ज्ञान का सौंदर्य भी बहुत होता है। उसके बाद भी उनके पास जाने पर, चेहरा देखने पर ऐसा लगता है कि आदमी थोड़ा अभी और भी डिप्लोमेटिक है। आर्जव धर्म आपकी लाइफ से, आपके फेस से वो जो डिप्लोमेटिक पना है, उस डिप्लोमेटिक पने को ख़त्म करने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, आप इतने सरल और सहज हों कि एक बार में आपको देख करके
आपको पा करके सामने वाले को लगे कि ये अगर हमारे जीवन में आया तो मेरे जीवन का सौंदर्य और बढ़ जाएगा। सरलता बहुत ऊंची चीज होती है बंधुओं, और उसमें भी उत्तम पुरुषों की सरलता तो और भी अद्भुत होती है। उस सरलता का दिमाग देखिएगा आप। मैं आपको पिछले सत्र में भी जब मैंने उद्बोधन पूर्व में दिया था, उस वक्त भी यह बात कही थी कि इन 10 धर्मों को आप गुरुदेव के जीवन से को रिलेट करेंगे तब आपको लगेगा कि धर्म की असली पहचान और सरलता किसको कहते हैं। हमारी आपकी सरलता की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत के जीवन की उस सरलता के परिणाम को आप देखिए कि वो सब कुछ समझने के बाद भी जब एनालिटिकल माइंड का प्रयोग किए बिना पहली बार पूज्य गुरुवर के पास गए, पूज्य गुरुवर के पास जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास जब वो पहुंचे, तब पहली बार जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री ने ये कहा कि बहुत सारे विद्याधर आते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन उस वक्त आचार्य भगवंत एक ही बात कहे कि देखिए, बालकवत अगर सरलता हृदय में होती है तो अज्ञात में कूदने का साहस सामने वाले व्यक्ति का कितना जबरदस्त रहता है। हम 22 साल की 22 साल की उम्र में हैं, हमने दुनिया की हर चीज़ देख ली है, हमारा एनालिटिकल माइंड डेवलप है, उसके बाद हमारे जीवन की इतनी सरलता है कि वह बालक व सरलता इतनी सहज थी कि गुरुदेव ने, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने एक बार कहा कि विद्याधर आते हैं और आकर के चले जाते हैं और यहाँ पे हम खाली रह जाएंगे। उनके उस सरल धर्म ने, उनके उस आर्जव धर्म में अज्ञात के लिए कूदने के लिए उनको प्रेरणा दी, और बिना दादा गुरु ज्ञान सागर जी के साथ एक दिन भी रहे, किसी व्यक्ति के साथ एक भी दिन नहीं रहा हो कोई व्यक्ति, और उनके सामने खड़े होकर के संकल्प कर ले कि आपके कहने पर आज के बाद कभी जीवन में किसी वाहन पर नहीं बैठूंगा। इतनी सरलता कहाँ देखने को मिलती है, आप खुद बताइएगा। आप खुद बताइएगा कि इतना खतरा उठाने की क्षमता क्या किसी बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर मिलेगी? क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति इतना खतरा उठा सकता है इस बात को लेकर के कि आप एक बार कहिए और हम एक बार में ही जीवन के अपनी सारी की सारी बागडोर को मोड़ करके चले जाएं? इतना सरल कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? इस आर्जव धर्म को हमें पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी के जीवन से जोड़ करके सीखने और समझने की आवश्यकता है, और आज भी पूज्य गुरुवर से उस बात की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि जब हमारे गुरुवर ने अपने गुरु के पास पहुंचने पर पहली बार में गुरु का संकेत समझ करके एक अज्ञात में छलांग मारी, एक खतरा उठाया, एक जिस चीज़ से दुनिया को डर लगता है, बिना बुद्धि चलाए हृदय की भावनाओं से सरलता का परिचय देते हुए उनके चरणों में नतमस्तक होकर के कहा, आप जैसा चाहते हैं बस वैसा होगा। और उसके पीछे वह आत्मविश्वास जो छोटे से बच्चे का प्रतिमा के सामने खड़ी होकर के रहता है। जब छोटा सा बच्चा भगवान में बैठी, मंदिर में बैठी उस भगवान की प्रतिमा से संवाद करके बोलता है कि हमारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, भगवान जी हमारे घर के अंदर एक गाड़ी चाहिए और हमको एक छोटा भैया चाहिए, हमको छोटा भैया दे दो। आप उसकी अबोधपने को देखिए बंधुओं, उस अबोधपने को अपने जीवन में उम्र के इस पड़ाव में दोबारा पैदा करके और उस अबोधपने के साथ जीने वाले लोग आर्जव धर्म के धनी माने जाते हैं। आज बड़ा कठिन है, क्योंकि आज मकड़ी का जाल जितना बारीक मकड़ी बुनती है, उससे भी बारीक हमारा दिमाग नए नए जाल रोज बुनता है। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मायाचारी ना करें तो संसार में रहना, उठना, खाना पीना सब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोनों के अनुभव भी अलग अलग हैं। संसार का अनुभव कहता है मायाचारी करोगे तो संसार में सुख से रह पाओगे, और सर्वज्ञ परमेष्टि का गुरुओं का अनुभव कहता है कि अगर जीवन में सरलता आएगी तो जीवन भर सुखी रह पाओगे। अब दोनों के अनुभव अलग अलग हैं। सर्वज्ञ के अनुभव ग्रंथों में लिखे हैं और संतों के माध्यम से आपके जीवन में कभी कभार उतरते हैं। आप उद्बोधन को सुनते तो हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे ऐसा बड़ा कठिन सा होता है। लेकिन सरलता सिर चढ़ करके बोलती है, मैं यह बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के सामने आचार्य भगवंत ने जब पहली बार
आने जाने का, वाहन का त्याग किया, वो सरलता का परिणाम पहली बार में ही दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के सिर में चढ़ करके नाच रहा था। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज पहली बार जब 22 वर्ष के उन युवक को देख करके और जब उनके उस संकल्प को सुना और वहीं पर बैठ करके नीची नजरों के साथ उन्होंने कायोत्सर्ग कर लिया, तो कायोत्सर्ग करते करते दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज उछल गए। वो यही सोचने लगे कि एक महानतम आचार्यों में जितना सरलता होती है, इतनी सरलता तो इसकी दीक्षा लेने से पूर्व में है। जब ये दीक्षित हो जाएंगे तब इनकी सरलता तो और अपने चरम पर होगी। तभी तो हमारे और आपके अनुभवों में कितना फर्क आ गया बंधुओं, कि हम इस दुनिया को संसार महासागर कहते हैं और सर्वज्ञ परमेष्टि इसी पूरे संसार को गाय के खुर के समान जानते हैं। क्या महासागर और क्या गाय के पैर का खुर। त्रैलोक्यम गोष्पदायते, ये शब्द हमारे यहाँ प्रतिक्रमण इत्यादिकों में आता है कि उनकी दृष्टि से इस संसार को देखो तो ये संसार हमारे सर्वज्ञ की दृष्टि से गाय के खुरे के समान से ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी दृष्टि से ये संसार इतना महासंसार समुद्र के जैसा दिखाई देता है कि इसका पार पाना मुश्किल है। ये अपने अपने परिणामों का खेल, कि एक ने जीवन जीने के लिए मायाचारी को अपना आधार स्तंभ बनाया है और एक ने जीवन जीने के लिए सरलता का श्रृंगार किया है। आप सब भी, आपको जहाँ कहीं भी लगता है कि हम यहाँ पर रह कर के मायाचारी के माध्यम से अपना विकास करेंगे, कहीं वहाँ पर सरलता के माध्यम से कभी अपना विकास करने की कोशिश करिएगा। सरलता भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक दो उदाहरण देकर के अपने शब्दों को छोड़ दूँ, मुझे अच्छा लगेगा। जब आप कभी भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कभी आपने टिकट नहीं कटाया हो और आप टीसी से 50 बार नज़रें चुरा करके भाग रहे हो, इससे अच्छा है सरलता पूर्वक टीसी के पास जाकर के ये बोल देना कि हम ट्रेन में चढ़ गए हैं, हमारे पास टिकट नहीं है, आपको जो पैसा लेना है वो ले लीजिएगा। वो सरलता के दो शब्द बोलने के बाद जो आपकी मेंटल फाइलिंग प्रोसेसिंग में जो रिलैक्स आता है कि मैंने टीसी को बता दिया है, अब ये आएगा और अपना पैसा ले लेगा, क्योंकि ईमानदारी ट्रेन में पैर रखने से पहले ही हमने सरलता से बता दी। अब मायाचारी से, वो जहाँ लैट बात पड़ा रहता है उस बाथरूम में घुसो, वो यहाँ से काला कोट वाला दिखे तो वहाँ भगो, फिर नए डिब्बे में जाओ, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ, कितना दौड़ाती है ना मायाचारी। और सरलता बोलती है टीसी के सामने वहीं सीट पर शांति से बैठ जाओ, एसी के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाकर के बैठ जाओ और टीसी से बस इतना सरलता से बोल दो, मैं टिकट कटा नहीं पाया, आप जो चार्जेस लेना चाहें आप ले लीजिएगा। और आप कभी प्रयोग करके देखिएगा, जब आप इतनी सरलता के साथ टीसी से बोलते हैं, आपका पूरा सफ़र पूरा हो जाता है, लेकिन टीसी कभी आपसे पैसा लेने के लिए नहीं आता। ये सरलता का सौंदर्य अपना सर चढ़ के बोलता है। ऐसे ही मुझे एक संस्मरण, एक गृहस्थ जिनका नाम अशोक जी पाटनी साहब का है, उनका याद आता है कि सरलता कैसे सर चढ़ के बोलती है। बीनामारा में 2005 में हम लोगों का चातुर्मास हो रहा था और ये अशोक जी पाटनी सुबह सुबह पूज गुरुवर के दर्शन करने के लिए श्रीफल लेकर के नीचे से अकेले पधारे। गाड़ी नीचे खड़ी थी, ड्राइवर उनका वहीं नीचे था। ऊपर आए तो गुरुदेव ना मिले तो वो मेरे कमरे में आ गए। मेरे कमरे में आने के बाद वहाँ पर उनको लगा कि कमरा में बैठने के लिए यहाँ पर धूल बहुत पड़ी है और गंदा पड़ा हुआ है। बिना किसी संकोच के जिस व्यक्ति के कुर्ते के एक बटन की कीमत 40-40 लाख रुपए है और ऐसा 2-2.5-3 करोड़ रुपए का हीरा जो अपने कुर्तों की बटनों में पहनते हैं, ऐसे व्यक्ति ने बाहर जाकर के झाड़ू उठाई और झाड़ू उठा करके हमारे कमरे में झाड़ू लगा दी। हम जब पीछे से आए तो उनकी हाथ में झाड़ू लेकर के हमने कहा ये क्या? मैंने कुछ नहीं महाराज जी, यहीं पे थोड़ा सा बैठना था और कमरा गंदा था, कोई था नहीं, तो मैंने कहा मैं ही झाड़ू लगा देता हूँ। अब एक बार उन्हें झाड़ू लगा तो दी, लेकिन उनकी सरलता सर चढ़ करके यहाँ बैठ गई। आपकी सरलता किसी भी चीज़ में, आप कभी विश्वास मानिएगा, कठिनतम गहन गहराइयों में भी आप जितना सरल होकर के संवाद करेंगे, उतनी सरलता से, उतनी आसानी से आपको जीवन जीने में सहजता महसूस होगी। आज बहुत सारे मुनि महाराजों के साथ भी जो तपस्या में उग्र और तपस्वी भी होते हैं, सिद्धांत के जानकार भी होते हैं, लेकिन भावनात्मक स्तर पर अगर कुटिलता रहती है
तो चेहरा देख करके चेहरा बता देता है कि साधु हैं तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अभी भी मल्टी डायमेंशनल लाइफ है इनकी। जबकि आईने के जैसी ज़िंदगी जीने वाले लोग की कीमत अलग होती है और मल्टी डायमेंशनल लाइफ जीने वाले लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल भी अलग हुआ करती है बंधुओं। चूँकि आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है, आपके मन के अंदर सुबह से ये भाव होगा कि उद्बोधन सुने, सब कुछ करें, अपना भाव रखें। लेकिन कहीं कहीं नीतिकार एक और बात भी कह देते हैं। नीतिकार वो बात को कहते हैं कि देखो विपिन मजार, सीधे बिरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। कई लोग कहते हैं ऐसा, अधिक सरलता धर्म नहीं, देखो विपिन मजार। जंगल में जाकर के देखिएगा, सीधे बिरवा कट गए, सीधे सीधे जो पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है, और टेढ़े खड़े हजार। ये संसार की नीति तो हो सकती है, मैं मानता हूँ आपके यहाँ की नीति हो सकती है, लेकिन उत्तम आर्जव धर्म है बंधुओं। और उत्तम आर्जव धर्म में उत्तम शब्द लौकिक सुख का निषेध करता है। आर्जव धर्म कहता है कि संसार जिस मायाचारी के माध्यम से लेकर के अपने सौंदर्य को, अपने जीवन को जी रही है, जिंदा रहने के लिए जिसने मायाचारी को अपना आधार बनाया हुआ है, इस पर गुरुवर एक ही बात कहते हैं। गुरुवर कहते हैं आपके पास पूंजी है, श्रद्धा की पूंजी है आपके पास, आप जिस बैंक में रखेंगे उस बैंक के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप मायाचारी के बैंक में श्रद्धा की पूंजी रखेंगे और अपना जीवन जिएंगे तो आपको मायाचारी का ब्याज मिलेगा। और अगर आप सरलता के बैंक में अपनी श्रद्धा की पूंजी रख करके अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे तो आपको सरलता का ब्याज मिलेगा बंधुओं। और संसार में से ऊपर उठने वालों को कभी भी मायाचारी के बैंक में अपनी श्रद्धा रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आचार्य भगवंत ने बार बार इस बात को हम लोगों से कई बार कहा कि जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहने और नहीं कहने योग्य हर बात को कह देता है, ठीक ऐसे ही उम्र के इस बड़े पड़ाव में जिस दिन आप समझदारी से प्राप्त हुई सरलता को स्वीकार कर लेंगे। बचपन में स्वभावजन्य सरलता है, उस स्वभावजन्य सरलता की कीमत से ज़्यादा कीमती होती है समझदारी जन्य सरलता। हम समझदार हैं, हमारा एनालिटिकल माइंड जो है वो काम करता है, उसके बाद भी अंतर मन से वो जो गूंज उठती है कि मुझे सरलता के साथ अपना व्यवहार करना है और ज़िंदगी जीना है। गुरुदेव के शब्द हैं, जिसने सरल ज़िंदगी जी है मृत्यु उसको कभी छल नहीं सकती, और मायाचारी वालों को तो मृत्यु छल ही लेती है बंधु। साथ ही साथ आचार्य भगवंतों की देशना में निश्चित वे शब्द योगस्यावक्रता आर्जवम, योग की अवक्रता का भाव ही आर्जव शब्द है। मन की, वचन की और काया की कुटिलता से रहित होकर के जो जीवन जीने की शैली है। कोई आत्मा की चर्चा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर शुद्ध शुद्ध आदमी के व्यवहार की चर्चा है। और उसमें भी साधु ऐसा व्यवहार क्यों करें, किसी ने ऐसा पूछा कि हम मान लीजिए किसी से नहीं भी बोल रहे हैं तो भी आर्जव धर्म को स्वीकार करिए। बियाबान जंगल में बैठा हुआ तीर्थंकर का वह जीव भी आर्जव के धर्म को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उनको भी पता होता है कि मायाचारी अंदर से करने पर मायाचारी के कर्म का बंध हो रहा है। तो सरलता से अंदर का धर्म का पालन करने पर, हमको सरलता से धर्म का पालन करने पर संबर और निजरा के उद्देश्य से इस आर्जव धर्म को जिन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया। सरलता सर चढ़ के बोलती है तो कभी ख्याति भी दिलाती है, कभी पूजा और लाभ भी दिलाती है, लेकिन उत्तम मुनि महाराज ख्याति, पूजा और लाभ से रहित भावना को जीते हुए आर्जव धर्म का पालन करते हैं। चूँकि कल ये बात मैंने कही थी कि यहाँ पर किसी भी इतने सारे 10 धर्मों में से कोई क्रम नहीं है कि क्षमा के बाद मार जाओ, मारदा के बाद आर जाओ। ये अंदर के ऐसे गुण हैं कि इन गुणों से जीवन का विकास, सौंदर्य और विकसित होता है। अभी भादों का 10 लक्षण धर्म है, फिर माघ मास में भी 10 लक्षण धर्म आता है और चैत्र मास में भी आता है। 3 बार इन 10 लक्षण धर्मों के नीतिकारों ने यहाँ पर जो रखा हुआ है उसके पीछे का उद्देश्य है। बिल्कुल निश्चित आप मान के चलिएगा कि जब कभी भी गृहस्थ ने और साधु ने जीवन जिया है, सिर्फ देवशास्त्र गुरु की रक्षा के लिए ही जिया है और देवशास्त्र गुरु के लिए ही जिया है। तब तो साल में 3 बार 16 कारण के व्रत आ जाना, 3 बार रत्नत्रय के व्रत आ जाना, 10 लक्षण धर्म के व्रत आ जाना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ
किसी पांचांग में या लेटर पे उसको छाप दिया गया है। लोग उसको जीते थे क्योंकि शाश्वत परंपरा है। लोग इन धर्मों को करते थे, नंदीश्वर का विधान करते थे, पंचमेरु करते थे। वो पहले धनोपार्जन करते थे, धनोपार्जन करने के बाद थोड़ा भी मन के अंदर मलिनता का भाव ज़्यादा बढ़ता था तो सामने 16 करण दिखाई दे जाता था, सामने पर्युषण पर्व दिखाई दे जाते थे। इस भादों के महीने में पर्युषण पर्व मनाने के इतने ताम झाम की बस एक ही बात रह जाती है कि बारिश होती है, धंधे मध्य रहते हैं, पित्त का शमन रहता है, भूख कम लगती है, तो आदमी को लगता है कि हम धर्म ध्यान अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन माघ और चैत के महीने में भी 10 लक्षण धर्म आते हैं और श्रावकों ने जब भी अपने जीवन में कुछ भी संचय किया, इतिहास गवाह है, लोगों ने मूर्ति के बदले चट्टान से टूटे हुए पत्थरों को तौल करके सोना दिया। इतिहास गवाह है खजुराहो का, कुंडलपुर के बड़े बाबा का, गिरनार पर्वत का, संवेदाचल का, गुणायतन का। इतिहास गवाह है बीना बारा का, इतिहास गवाह है रामटेक का, इतिहास गवाह है पपौरा जी का, इतिहास गवाह है बंधु बंधा जी के, अजितनाथ स्वामी का, भगवान जी का, कि जहाँ पर पूर्वजों ने अपनी अकूत संपदा पूरे जीवन भर संचय की और देव शास्त्र गुरु के लिए जी करके संपत्ति को आयु के अंतिम समय में सहजता पूर्वक बिना किसी विकल्प के देव शास्त्र गुरु के चरणों में हीरा मोती माणिक पन्ना छोड़ करके चले गए और अनंत की यात्रा पर निकल गए। आज उनके आत्म परिणाम जब ऊपर से देखते होंगे, उनको भी इस बात की खुशी होती होगी कि हमारा सम्मित शिखर जी आज भी जीवंत है, हमारा गिरनार पर्वत आज भी जीवंत है, आज हमारा खजुराहो जीवंत है, आज हमारे भाग्य से जो दान दिया था कुंडलपुर जीवंत है। बंधुओं, पाहिल श्रेष्ठी का बनाया है वो खजुराहो का ऐसा अद्भुत मंदिर है कि उसकी कलाकारी के सामने माउंट आबू के देलवाड़ा के पर्वतों की पहाड़ों की कार्विंग भी फीकी पड़ जाती है। ऐसे अद्भुत सौंदर्य के धनी हमारे वे पूर्वज जो आर्य धर्म की उत्कृष्ट पराकाष्ठा पर पहुंच करके और अपने आप को जीवन को सफल बना के चले गए। आज प्रेरणा का दिन है बंधु आर्य धर्म का, लेकिन एक दिन का नहीं है। जहाँ कहीं भी जीवन में मौका मिले, किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी ग्रंथ के सामने, किसी भी संत के सामने अपनी सरलता का परिचय दे करके कभी संत के दिल पर उतरने की कोशिश करिएगा। दिल से उतरने वाले तो जीवन में, साधु जीवन में बहुत आते हैं, लेकिन सरलता का श्रृंगार करने के बाद आदमी दिल में उतर जाता है। एक और बात मैं वो कहना चाहूँ कि सरलता जो है वो आदमी की जिंदगी पर जबरदस्त प्रभाव करती है। क्या जबरदस्त प्रभाव करती है? आप किसी से बहुत ज़्यादा, कोई आपसे घृणा करता है और लगता है कि वो हमसे घृणा करता है, आप अपने सरल परिणामों के साथ, समर्पण भाव के साथ उसके साथ जीवन जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए। उसके जीवन से कब घृणा निकल करके प्रेम के सौंदर्य में परिवर्तित हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चूँकि आप सुबह से व्यस्त थे, बहुत कुछ आपने सुबह से सुना, ध्यान, योगा, उसके बाद पूजन पाठ, अब प्रवचन, फिर बीच में भोजन, उसके बाद सामायिक, सामायिक के बाद फिर शाम के प्रतिक्रमण, भक्तियाँ इत्यादि बहुत कुछ हैं। पर्वराज पर्युषण अपनी गति से धीरे धीरे रोज एक एक दिन आदमी के सिर पे चढ़ करके अपना नृत्य करके लोगों को सौंदर्य दिखा रहे हैं। और इसके बाद वो बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब 28 तारीख को चतुर्दशी हो जाएगी, 29 तारीख को आप जब क्षमावाणी मना चुके होंगे, 30 तारीख को बंधा जी के अक्षयकारी अजितनाथ जी भगवान जी के दरबार पे पुनः सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश रखने का आपको सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि पूर्व में ऐसी दैवी प्रेरणाएं बार बार हो रही थीं कि कलश अब आगे नहीं रखे जाएंगे, लेकिन उन देवताओं ने भी, दैवी प्रेरणाओं ने भी ऐसा अनुपम अद्भुत सहयोग दिया है और प्रभु अजितनाथ स्वामी के दरबार में उनके जिनबिंब के सामने खड़े होकर के भक्ति करने वाले, जाप करने वाले, दुनिया के वे सारे महानुभाव, जैन हो या अजैन, अपनी भावनाओं को पूर्ति करके अपने अभ्युदय सुख को पाने के लिए जिस तरीके से भक्ति करके यहाँ पर कलश रख के जा रहे हैं, अगर अभी तक आप बंधा जी के अजितनाथ भगवान के दरबार पर आकर के अपने कलश को रख के यहाँ की भक्ति और जप का प्रभाव नहीं देख पाए हैं, अक्षय आपने कई क्षेत्रों के सुने हैं बंधुओं, यहाँ ऐसा होता था, यहाँ ऐसा होता था, यहाँ ऐसा होता था, लेकिन बंधा जी के अजितनाथ भगवान का अक्षय तो आज भी लोगों को साक्षात दिखाई देता है। लोग दुनिया भर से आकर के
बन्हा जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में अपने कलशों की स्थापना करते हैं और 1 माह के बाद अगली पूर्णिमा के बाद वह कलश उनके घरों में जब जाकर के घरों में पहुंचता है तो उनके घर की बैलगाड़ी सूर्य के रथ में परिवर्तित हो जाती है। ये पर्वराज परिषण के बाद एक दिन और छोड़ने के बाद 30 सितंबर को हम पुनः यहाँ पर कलश की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। पूज्य गुरुवर का परोक्ष आशीर्वाद भी निरंतर वहाँ से प्राप्त हो रहा है और आप सब में जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी आने की भावना थी, आप चाहें तो स्वयं आ सकते हैं और नहीं तो ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा जो यहाँ पर स्थापित ऑनलाइन कलश भी होते हैं, उन कलशों के माध्यम से भी आप बिना आए भी यहाँ पर अपने कलशों की स्थापना स्क्रीन पे दिखाए गए नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। अपना सौंदर्य बढ़ाइएगा, अपने जीवन में और सरलता बढ़ाइएगा और सरलता होने के बावजूद भी अगर जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां, आपत्तियां, विपत्तियां आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ नहीं रही हैं, तो 30 सितंबर को हम सब मिलकर के पुनः अजितनाथ भगवान जी के दरबार में आश्चर्यकारी अजितनाथ भगवान की सेवा, भक्ति, पूजन, जाप करके अपने जीवन को और सुखमय बनाने का प्रयास करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।